just start? Thank you. Welcome. And welcome to the podcast where we talk about inspiring stories, inspiring people, and getting people inspired as well. Okay, once, thank you. Welcome. So, I would like to know about you. You can start with a brief introduction about you and then how you started this great work. Okay. First of all, thank you so much to Impact Foundation for inviting me in the podcast. And I just completed my schooling 2 months back, and I've been doing this work since last 4 years now. I got a pet home. Her name is Dora. So it all started when she was bought. When she was bought from a breeder, I had no knowledge about anything about backyard breeding. So जैसे जैसे वो घर पर आई मेरे, I got affectionate, compassionate towards stray dogs as well. जैसे मतलब कि वो मेरे और वो बड़ी होती रही, मुझे लगता था कि जैसे stray dogs हैं, like the love is same. जी. So एक दिन ऐसी मतलब कि I was animal lover since my childhood, but I never कि रोड पर जा रहे हैं, खाना दे रहे इतने सारे डॉग्स को. घर के बाहर आते थे गाय, डॉग्स, तो उनको हर कोई खाना देता है, जैसे रोटी दे दी, पानी पिला दिया. बट एक दिन मैंने ऐसे नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया और जैसे खाना खिला रहे हैं ऐसे वीडियोस डाल दी. और मतलब ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को पसंद आने लग गया. लाइक यू आर टू स्मॉल, और तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो. एकदम से मेरे पेज की रीच एकदम से बढ़ गई. लाइक कोई जानता नहीं था, एंड आई हैड नो नॉलेज कि ऐसे फंड्स भी आते होंगे, लोग सपोर्ट भी करते होंगे. सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस. Because God wanted you to do this. This is what I can say. So how is it going? How things are going? How you're liking? What all new plans? Abhi we are planning something, like we don't have a shelter for our dogs, and we have been planning since so long. And देहरादून जैसे शहर में एक जमीन लेना is a big thing, और तब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है किसी को भी, है ना. इवन ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा खुद से देना पड़ता है हम लोगों को. इट्स मी एंड ऑल द सपोर्टर्स हु आर डूइंग ऑल दिस थिंग. मतलब जो है, मतलब वी आर डूइंग इट आवरसेल्व्स. मतलब देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग स्पे न्यूटर का कैंपेन स्टार्ट करें, वैक्सीनेशन का, रेबीज का, टू अवेयर पीपल अबाउट रेबीज, कि रेबीज वैक्सीनेशन मतलब कि डॉग्स के लिए कितनी जरूरी है. यू नो, लोग अपने डॉग्स को वैक्सीनेट नहीं कराते हैं. कितने सारे पपीज ये पार्वो, डिस्टेंपर जो बीमारी हो जाती है, कंटेजियस डिजीज हो जाती है, उनकी वजह से मर जाते हैं कितने. और रेबीज ऐसी डिजीज है जिसमें कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी. सो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कैंपेन जिसमें हम लोग ह्यूमंस को अवेयर करें और जो उनके पेट्स होंगे उनको वैक्सीनेट करें अगेंस्ट रेबीज. That's so nice. So, अभी कितने डॉग हैं, कितने डॉग को आप शेल्टर कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं? Actually, we have a very small foster house. It has only 2 rooms, and कॉलोनी में है वो एक. और आपको पता है कॉलोनी में लोग कैसे होते हैं, ठीक है, एकदम लाइक यू नो एनिमल्स को ऐसा उनको लगता है दे आर लिविंग अब्रॉड, कि एनिमल्स के साथ कोएग्जिस्ट करना उनके लिए, उनको लगता है कि नहीं, दे डोंट नो हाउ टू कोएग्जिस्ट, बट दे हैव टू, राइट. सो हमारे लैंडलॉर्ड 2 से ज्यादा डॉग्स को रखना अलाउ करता ही नहीं. कैसे भी वहां पर 3 या 4 कुत्ते घुसा देते हैं कि पता नहीं चलेगा. एक्चुअल में इमरजेंसी ऐसी होती है कि हमको रखना पड़ता है उस टाइम पे, बट 2 से ज्यादा डॉग्स को हम नहीं रख पाते वहां पे. समझ गए. तो अभी आपने जैसे बोला ये पॉइंट, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी और पीपल. सो उसके लिए क्या कहना है? बिकॉज सी यू कैन बी अ वॉइस फॉर न्यू जनरेशन. ओके, so maybe people will understand, because nowadays Gen Z language is different. So what do you have to say about them, because this is very important point. एक्चुअल में मेरा सिर्फ एक ही कहना होगा that you have to coexist. हम लोग किसी कहीं पे पोर्श एरियाज में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर कोई जानवर नहीं होगा, कोई गाय नहीं होगी, कोई कुत्ता नहीं होगा, कोई बिल्ली नहीं होगी. अभी फिलहाल के लिए until unless तुम डॉग्स को फीड नहीं करोगे, गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करोगे कि दैट दे शुड स्टार्ट स्पे न्यूटर कैंपेन्स, तो तुमको जानवरों के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा. मतलब कुछ भी हो जाए, यू हैव टू कोएग्जिस्ट.
फिर उसमें ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं ना कि वो हमें तंग करते हैं या हमारे हमें उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन आता है कि कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और काट लेते हैं, बट हम इंसानों की सुन लेते हैं बट जानवरों की कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वो बोल नहीं पाते। द बिग थिंग इज, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पीछे क्यों भागते हैं। द मेन रीजन इज एक्सीडेंट। कभी कभी क्या होता है, गलती से जानबूझ के, लोग ऐसे भी होता है कि जानबूझ के गाड़ी चढ़ा देते हैं डॉग्स के ऊपर, जस्ट फॉर फन। आजकल लोग कंटेंट बोलते हैं इसको कि जानवरों को परेशान करना, वीडियोस बनाना, कि उनको उससे व्यूज मिलेंगे। तो क्या होता है, एक बार ही अगर आपने किसी डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो उनको लगता है कि हाँ, आई गेस दे टेक अ रिवेंज। एक तरीके से उनके दिमाग में एक चीज घुस जाती है कि हाँ, इसी ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। They started running behind them. It's so obvious. I think human will also do same thing, right? Yeah. But I understand ये सब चीजें सबको पता है, but फिर भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, even as you mentioned कि view की वजह से so उनको कोई बहुत appreciation नहीं मिल रहा है। Internet is not accepting such kind of contents. Am I right or wrong? They are, let's see, only 50% people are, I guess, animal lovers. जो 50% हैं, they are animal haters. Still we have animal haters in this 21st century. Can't it be के बाद भी animal average pets मिलेंगे आपको, right? Dog, cats, but I guess they are breed lovers more than, मतलब कि more than an animal lover. Selfless animal lover, we can say, right? So ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि that's fine if you don't like animal, okay? You don't be an animal lover, but at least don't be a hater, okay? Let it be. कि don't harm at least if you can't do anything good. हर किसी को अगर किसी को अब हम समझाने बैठे हैं, ठीक है, तो समझेगा नहीं। किसी के अंदर अगर अफेक्शन और कंपैशन आता है तो वो आई गेस अंदर से आता है। हमारे समझाने से ऐसा कोई बदलने वाला नहीं है। देयर आर ओनली आई गेस 1% पीपल की जो चेंज हो सकते हैं, हमको देख के, लोगों को देख के, एनिमल्स का दर्द समझ के, उनका प्यार समझ के। ऐसे this is right because there are very few percentage जो distracted है, like किसी और के influence में आकर के वो कर रही है, but at least हमारे effort से उसको समझ में तो आएगा कि hey, what is wrong, what is good. Okay, so how about like अभी whatever as you mentioned कि कभी medical issues हैं या आप खुद से कर रहे होते हो, तो उनकी कैसे आपको आपकी सिटी में है ऐसी facilitation मशीनरीज वगैरह वगैरह? Actually में we have here in, like we have all the facilities, but हमारे पास सिर्फ 1 या 2 डॉग नहीं होता है ना, एक बारी में 5-5, 6-6 डॉग्स भी आ जाते हैं। एंड एक्सरे कितना महंगा होता है, डॉग्स का ब्लड टेस्ट कितना महंगा होता है। वी हैव गवर्नमेंट फैसिलिटीज हियर, बट वहाँ पर भी पैसा लगता है। वहाँ पर फ्री में नहीं देखता है कोई भी, भले ही वहाँ पर चार्जेस ना हो, एक्स्ट्रा चार्जेस ना हो, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, बट स्टिल वहाँ पर हमें उतना ही मेडिकल का पैसा देना पड़ता है। देयर इज नथिंग लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट व्हिच इज हैपनिंग हियर इन देहरादून। So what is your thinking, how the government should involve, how people should involve to organize this problem? Government here in Dehradun, they are doing a good job in the spay neuter campaigns. Okay. They have almost like thousands of dogs, I guess. And only one thing I would suggest कि यहाँ पर एक medical facilities होती जो कि 24/7 खुली होती, जहाँ पर हम जैसे लोग एकदम से ले जा पाते, सुबह तक का वेट ना करना पड़ता। ऐसा भी होता है कि रात को एक्सीडेंट हो जाते हैं डॉग्स के, काउस के, समझो, और डॉग को तो कोई भी उठा के ले जा लेता है, मतलब इजी टू कैरी होता है, बट बड़े जानवर जैसे गाय हो गई, उसको कैसे लेकर जाएं? कितनी बड़ी, मतलब ट्रक बुलाना पड़ता है, उसको पैसा कितना थाउजेंड्स में वो पैसा मांगते हैं एज अ किराया, उनको देना पड़ता है। तो I want such facilities कि government should provide here in Dehradun. Government को कैसे realize कराएं? क्योंकि अभी उनको तो होना होता, खुद से तो हो चुका होता। Government को realize होना होता तो शायद अब तक हो जाता, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं गायों के, मतलब हर जानवर के हो रहे हैं रोड पे जो भी कोई रह रहा है, but I don't know. What's your young mind says? Have you thought about it? कुछ तो करना पड़ेगा ना, like. I have never thought about it, never. But only option is कि हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि प्लीज ऐसा करिए, मतलब लोग अपने ओपिनियंस दे सकते हैं उनको, है ना?
Because you know what happens, see, we as an individual, no matter whatever we want to do, but still we have a limit, okay, some rules limit, you know, somewhere we are still bounded. Like if we see also somebody is doing some harm for any animal, but still we can't do legally anything, okay, we can't harm them back Rules and because regulation I guess is the most important thing कि अगर rules अच्छे खासे कानून आ जाएंगे, laws आ जाएंगे, तो I guess लोग अपने आप रुक जाएंगे वो चीज करने से. right, They will be more careful कि रोड पे कैसे चलना है, कोई डॉग दिख रहा है, कोई गाय दिख रही है, कोई भी जानवर दिख रहा है, तो वो अपनी शायद गाड़ी को धीरे कर ले, धीरे चले रोड पे. तो I guess rules and regulations should be more like they should start doing it. yeah. So let's work on, let's figure out what to do, because this is what we are for. Our, you know, together, it's not just me and you. My intention with Impact is to, you know, create a synergy, like people like us who really want to do something. See, individual, you and me, of course, may not be able to do something, but we all together can bring something, can make some power, okay? So this is something I think we should our next discussions come up with, ki, hey, this is what we have to do. Because see, if we really want to do something for our animals, then it's not limited to one animal or one location, right? It's like entire world needs us, okay? So we can start with the small steps, but the impact should be everywhere. So this should be our major intention. And so how about you, like how's your study, like how you make time for them, how do you handle your day? Actually I used to go to school, like it's 12-hour school, and then I have my tuitions. Then I used to take out my 2 hours for my dogs. I used to go for feeding. It's going to be 4 years tomorrow of my door animal welfare when I started all this work, and I have been feeding them since last 4 years now. और स्कूल से आने के बाद ट्यूशंस होते थे, एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद देन आई यूज्ड टू गो फॉर फीडिंग इन नाइट, जस्ट बिकॉज शाम को अगर जाते थे खाना देने के लिए तो लोग लड़ते थे कि यहाँ पे खाना मत दो, ये डॉग्स पॉटी करते हैं. सो इस वजह से मैंने शाम का स्केड्यूल अपना रात को करा. नाउ अब मैं 11 बजे रात को खाना देने जाता हूँ डॉग्स को अपने. सिर्फ डॉग्स को ही नहीं, हम लोग बहुत सारी गायों को भी खाना देते हैं. हर रोज नहीं दे पाते, बट यस हफ्ते में 1 या 2 बारी हम देते ही देते हैं उनको खाना. So कोई और भी हेल्प करता है, like एक्चुअली नहीं, मेरे साथ एक और लड़की है, शी इज इन 9th स्टैंडर्ड, हर नेम इज अनिष्का, और हम दोनों ही हैं जो ज्यादातर डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं और ज्यादातर डॉग्स को फीड करने जाते हैं. लाइक हम दोनों एक साथ रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. So and how about family, how they My family is supportive. support, they are very supported, right? Yes. So have they ever asked कि तुम्हारा टाइम उसमें ज्यादा जा रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो? एक्चुअली आई हैव मैंने अपना हर चीज को मेंटेन करके रखा है कि इस चीज को कितना टाइम देना चाहिए, एंड दे नो कि कुछ भी अगर हम वो मना भी करेंगे तो आई विल गो, तो वो दे हैव स्टॉप सेइंग एनीथिंग, वो बोलते नहीं है अब ज्यादा कुछ. So what do you want to say about people, like, you know, generations like you, they should do or they should not do? एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डिड यू ऑल स्टार्टेड दिस वर्क, कि तुम कैसे स्टार्ट किया तुमने, और तुम्हारे सपोर्टर्स इतने हैं, हाउ कि तुमने कैसे अप्रोच किया उनको इतनी जल्दी. एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी ओनली 4 years टुमारो, और इतने सारे एक्चुअल में मुझे आई गेस मुझे पसंद करने वाले, प्यार करने वाले हैं बहुत सारे लोग जो मतलब जिनको मेरा काम बहुत पसंद है. इस वजह से सो मेरा एक ही आंसर रहेगा उनको कि आप लोग मतलब अपने एटलीस्ट कॉलोनी के जो डॉग्स हैं एटलीस्ट सिर्फ उनको स्टार्ट कीजिए फीड करना, एंड अब हर चीज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. मैंने सिर्फ डॉग्स को फीड करना स्टार्ट किया था, और अभी मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं इजीली किसी भी डॉग को आराम से, अगर कोई दर्द में है, कोई किसी को रेस्क्यू करना है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ उसको, मतलब बिना किसी डर के कि मुझे काट लेगा, कि ये दर्द में है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी रिसेंटली मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था, मुझे नहीं पता था ही इज अ रेबिड डॉग, उसको रेबीज था, एंड उसने मेरे यहाँ पे चेस्ट पे काट दिया था. लेटर आई गॉट टू नो दैट ही हैज रेबीज. फिर मैंने अपने आप को इंजेक्शंस लगवाए थे.
तो आप वैसे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बिकॉज ये छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक पीपल हैज इन देयर माइंड। हाँ, होता है ऐसा भी, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऐसा डर उनको लगता है कि जानवर से बीमारी आएगी। सी मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा आज तक कुछ नहीं लगा, बट प्रिकॉशंस कि आप सैनिटेशन प्रॉपर करो, सैनिटाइजर, ग्लव्स पहनो, मास्क यूज करो अगर आप किसी भी डॉग को रेस्क्यू करने जा रहे हो, बिकॉज सी उसको बीमारी है, ठीक है, कहीं ना कहीं जर्म्स आते ही आते हैं, है ना। सो प्रॉपर सैनिटेशन इज मस्ट, आई वुड सजेस्ट। एंड जस्ट स्टार्ट इट, इवन अ स्मॉल थिंग, राइट? स्टार्ट कर लो एंड कमिट हो जाओ। कमिटमेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट आप सिर्फ डॉग को फीड करना स्टार्ट करो और सब चीज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मतलब आपको अगले दिन उस डॉग को खाना खिला रहे हो और उसी के साथ वाले किसी की डॉग को टच कुछ होना, बट एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो तुम उसको अनदेखा तो नहीं कर सकते, है ना। तो तुम लोग कुछ ना कुछ सोचोगे ही सोचोगे। एंड एक क्वेश्चन, एक सोल्यूशन, मतलब एक सजेशन मेरा सबको ये रहेगा, डोंट वेट फॉर एनजीओस टू कम। बहुत लोग होते हैं एनजीओस का वेट कर रहे होते हैं, तब तक कुत्ता मर जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि एनजीओस को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअल में एनजीओस भी, शेल्टर्स भी प्रॉपर फुल रहते हैं आजकल। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर देम कि वो लोग आएंगे, डॉग को रेस्क्यू करेंगे। एक दो बारी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरे डॉग्स मर चुके हैं। उसके बाद मुझे लेसन मिला है कि नहीं, आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन टू कम एंड रेस्क्यू द डॉग। मैंने खुद गया है, मैंने खुद रेस्क्यू करा, मैंने खुद डॉक्टर को दिखाया, खुद अपने घर पे रखा है, ऐसा तो ही डॉग सर्वाइव कर पाया। अदरवाइज कुत्ता मर जाएगा, ये समझो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग तो इग्नोर कर लेते हैं, बट कुछ लोग जो इग्नोर नहीं करते, दे वेट फॉर एनजीओस आएंगे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, नहीं, यू डोंट हैव टू लेट हिम सफर, राइट। उसको उठाना है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। ये मेरा ये सजेशन हमेशा से सबको रहा है। कितने सारे लोगों के मेरे पास भी कॉल आता है, बट आई एम बाउंडेड इन सम एरियाज, मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं भी कहीं पे आकर रुक जाता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैन पावर की। आई एम अलोन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं स्कूटी चलाऊं या कुत्ते को उठाऊं, है ना। स्कूटी में भी मतलब कोई बड़ा डॉग नहीं आ सकता, छोटे पपीज आ सकते हैं, है ना। और कोई एम्बुलेंस हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, तो हम इजीली 2-3 कुत्ते एक बारी उठा भी सकते हैं और डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं, है ना। बट स्कूटी पे सिर्फ हम एक ही डॉग उठा सकते हैं। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो अगर कोई भी आपके एरिया में आसपास आपको वॉलंटियर करना चाहे या ज्वाइन करना चाहे, तो उसके लिए क्या मोस्ट वेलकम। वी आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स जो हमारे वेट विजिट्स में हेल्प करे। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पेट्रोल में इतना पैसा जाता है ना, यू नो, हर रोज पेट्रोल, क्योंकि डॉग्स के साथ, डॉग्स को खाना देना, रेस्क्यूज करना, उनको बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना। किसी डॉग को दिन में 2 बारी ड्रिप लगती है, किसी को 3 बारी लगती है, और किसी डॉग को, मतलब मोस्ट ऑफ माय टाइम हॉस्पिटल में जाता है मेरा। कितना दूर है आपके एरिया से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है, बट डॉग को कहाँ से उठाना है वो लोकेशन वेरी करता है। एंड और कि आप अपना एरिया भी बताओ कि कहाँ पर आप हो, अगर किसी को मैं देहरादून में अभी फीड और हेल्प करता हूँ डॉग से, सुभाष नगर में, क्लेमेंट टाउन में और चंद्रमणि में। Sometimes I go at Tanner Road as well. Tanner Road पे बहुत सारे feeders हैं, so I don't go and feed them, but वहाँ पर rescues आते हैं and I do go for the rescue. So entire देहरादून में और NGOs है, कुछ और entities हैं जो कर रहे हैं? We have NGOs here in Dehradun. They are also working and see they are also bounded. It's not enough. Yeah, that's not enough. कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि वो शेल्टर कभी काम नहीं आ पाते just because they are full. मतलब वो भी इतने बाउंडेड हो जाते हैं कि वो डॉग को नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ द, मतलब जगह कम होने की वजह से। So, हम ना क्या कम करते हैं, लेट्स हैव वन डिस्कशन जहाँ पर हम लॉजिकली नंबर वाइज व्यूअर को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि एनजीओज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या एनजीओज तो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो उनको लॉजिकल बताते कि कितने उस एक एरिया में डॉग होते हैं और कितनी हमारी कैपेसिटी होती है, तो शायद उनको समझ में आए और उनको ये भी लगे कि हाँ, वॉलंटियरिंग इज वाई इम्पोर्टेंट, और लोगों का जुड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, छोटे आप लोग इंडिविजुअल भी हेल्प करो, क्यों इम्पोर्टेंट है। आप अपना एग्जांपल बताइए, लाइक जस्ट गिव द सम एग्जांपल ऑफ योर वेरी एवरेज नंबर्स में। एक्चुअली आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई गेट कॉल्स ऑलमोस्ट डेली, हर रोज कॉल्स आते हैं मेरे पास रेस्क्यूज के लिए। अगर मैंने एक डॉग को रेस्क्यू कर लिया आज का,
दैट्स इनफ फॉर मी, बिकॉज मेरा उतना ही लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ एक दिन में एक डॉग को रेस्क्यू कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक्सपेंस आएगा, उसका भी पैसा देना होगा डॉक्टर को, ठीक है, उसका भी खाने पीने का खर्चा होगा, और बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। अगर अब मेरे पास दूसरा कॉल आ रहा है रेस्क्यू करने के लिए, अगर मैं नहीं उठा रहा हूँ वो कॉल, और अगर मैंने उठा के मना कर दिया है, तो इन रिटर्न वी गेट कि तुम सिर्फ पैसा लेने के लिए काम करते हो, कि तुमने क्यों खोला ये एनजीओ, व्हाई डोंट यू शट इट डाउन, कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ये काम। मतलब एनजीओस का ये मतलब लोगों में इनको लगता है कि एनजीओस पे बहुत पैसा आता है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक दिन आइए एनजीओस के साथ टाइम स्पेंड करिए, एटलीस्ट आधा घंटा ही कीजिए, बट एक बार ही जरूर आइए। That's so true. That's so true. Even I can feel, and that's very important to bring it up because, actual में चीजें बहुत different है जो imaginary, impression में है, and उसको बात करने की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो ऑफ कोर्स आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक कैपेसिटी होती है आपके भी काम करने की। आप अगर आप ऑफिस में भी रहते हो या बिजनेस भी रखते हो तो एक लिमिट ही होती है। आप सुबह उठते हो, आपकी खुद की चीजें होते हैं, देन आप जाते हो रेस्क्यू भी कर रहे हो, तो यू आर स्पेंडिंग टाइम, उसमें एनर्जी जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हो, तो उसमें ही चीजें चली जाती है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर खत्म हो जाते हैं कि दूसरे डॉग को रेस्क्यू करने की उतनी एनर्जी नहीं बचती है कि हाँ उसको लेकर आओ। अब उसको लेकर आ जाएंगे, अब ये नहीं है कि उसको लाके हमको बस एक कमरे में बंद करके रख देना, नहीं, उसको देखना भी है, उसके मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको आंखों के सामने रखना है, राइट। एक अगर एग्जांपल दे जो लोग इजीली रिलेट कर पाए, आपके घर में एक बच्चा होता है, अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो सारा घर उसको देखता है, और वही अब डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमसे पूछेगा ना कि इसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, या तो वो दवाई कम करेगा, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो दवाई ज्यादा करेगा। तो वही हमको उनको बताना पड़ता है कि हाँ बहुत टाइम देना पड़ता है डॉग्स को, मतलब रेस्क्यू करना इज नॉट अ जोक एक तरीके से। What is a common misconception you feel कि लोगों को है when it comes to stray animals or petting? क्या लगा आपको? मुझे ऐसा लगा है कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज है कि बस पैसा है हर चीज उन लोगों के लिए। मतलब उनको लगता है कि अगर तुम रेस्क्यू कर रहे हो तो तुमको पैसा ही चाहिए। अगर तुम रेस्क्यू करने जा रहे हो किसी डॉग को, दे विल बी लाइक कि इसको क्यों नहीं उठाया तुमने, इसको क्यों उठाया। लाइक अगर तुम हेल्प भी करो, दे विल नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट यू। ऐसा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है बहुत ज्यादा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्योंकि देखो उसका एक आई थिंक रीजन भी है। इफ यू थिंक अबाउट, देयर आर मेनी पीपल हु आर मिसयूजिंग अस। You accept this point or not? There is misusing, right? Actually में लोगों को लगता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड एनजीओस नहीं होते, वो फेक होते हैं। उनको लगता है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आर यू रजिस्टर्ड, कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो हम लोग आपको डोनेट करना चाहते हैं। बट आई एम नॉट रजिस्टर्ड येट। मतलब मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया बिकॉज आई वाज अंडर 18। सो वो बैकआउट कर जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड, कि हम लोग डोनेट नहीं करना चाहते। बट आई गेस मोस्ट ऑफ द एनजीओस इसी चीज के लिए खुलते हैं कि वो अपना ब्लैक मनी वाइट कर रहे हैं। Yeah. That's important. We have to talk about it, yeah. And that's where the people who really want to help get sensitive for the genuine people. So उससे क्या होता है, genuine लोग सफर हो रहे होते हैं, genuine लोग सफर, क्योंकि उनको भी उसी तरीके से कंसीडर किया जाता है। So अभी इस केस में हमें करना क्या चाहिए? Because this is when this industry, like industry in the sense sector, when it comes to charity, NGO or social service, it's not like कि आज की जनरेशंस हेल्प नहीं करना चाहती, वो अपने एक्सटेंट से कुछ भी करना चाहती है। कोई सर्विस क्लास पर्सन है, यूथ है जो दे आर more compassionate, right? But they are still confused what to do, where to do. हाँ, और how to start it, like they don't know how to start it. मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हम इस चीज को स्टार्ट कैसे करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको you don't have to do anything, just have to feed one dog. सिर्फ एक ही को खाना दो, वही है ना, वो एक कोट है, each one feed one. You do that और अब हर चीज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। You don't have to do anything. True. So how technology is helping you? What you have to say about? Technology is the only thing which is supporting. Social media is the best option. अभी मतलब मेरे लिए और मेरे डॉग्स के लिए, like अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ अभी तक, like in last 4 years I've been doing only because of my Insta supporters, like social media supporters. बहुत सारे लोग हैं, मतलब they are living abroad, they are supporting me. हर महीने वो डॉग्स के लिए खाना भेजते हैं
ट्रीटमेंट के लिए फंड्स भेजते हैं. सो दे आर द ओनली वन, लाइक आई वुड बी थैंकफुल टू देम कि उन्हीं की वजह से मैंने अब तक जो किया है सिर्फ उन्हीं की वजह से किया. Yes, definitely. And I really hope that there are so many people keep on, connecting you, supporting you, and awareness is very important. So as you mentioned that social media has spread the awareness. Otherwise उनको कैसे पता चलता कि आप क्या कर रहे हो? Yeah. तो आगे भी हम awareness, हमारा भी यही मोटिव है कि जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा awareness मिले. So my next question is how Impact is helping you. What you have to talk about it? Impact has been supporting me, I guess, since last 1 year. Like when I got to know about Impact, कि ये लोग कोई charge नहीं ले रहे थे उस time पे, and because I've been raising funds in several crowdfunding sites, और जैसे अगर मैंने 20,000 करा तो उसमें 5,000 तो वो ऐसे ही काट लेते थे. इतना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए फंड्स को रेज करना, और वो 5,000 ऐसे डिडक्ट कर देते थे कि लाइक 5,000 doesn't matter, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बट those 5,000 rupees matters to us a lot. मतलब हमारे लिए बहुत मैटर करता था. So when I got to know about Impact, so since then I've been raising funds on Impact only. Yeah. So this is one factor, and actually Impact का idea ही इसी वजह से हुआ. It's me only who decided doing. When I realized at the time of COVID itself, because I was also very much active helping people, raising funds for individual. Even I was enrolled myself for the feeding drive. So I got to know some websites, and then there I realized that these kind of deductions are happening. So like those who really need money, right? They don't have their own earning, and instead of helping them, how can someone charge this much of amount? Actually, there are so many people जो यहाँ पर आके अटक जाते हैं. Like वो financially they are not stable, but they can do a lot more than जिसके पास पैसा है, I guess. मतलब वो कहीं ना कहीं पर आके अटक जाते हैं just because of financial issues. That's so true. That's so true. That's why we need people. We need people to support us, right? Because our whole time and energy is spent to helping others. We are not doing. Helping others is not bringing us any money, right? But still we have to devote our time and energy. I think more than, because those who are working for any money, they have a time like okay 8 hours 7 hours, but when you are doing social work, there's no time limit, right? Anytime नहीं है, और कितना टाइम तुम्हारा कहाँ जा रहा है you don't even know. yes. You don't have time for breakfast, you don't have time to sleep, you don't have, मतलब किसी चीज का कोई schedule नहीं होता, सब उल्टा पुल्टा चल रहा होता है. Same happens with me. That's so true. If animal need you have to have devote, because अभी few days back एक dog का accident हुआ at 4:30 in the morning. मेरे पास 4:30 बजे से फोन आना स्टार्ट हुआ, और एक्चुअली मैंने बहुत सारी कॉल्स ना बड़े स्टूपिड टाइप आते हैं, I'll tell you बाद में अभी. और तो फिर मैंने 4:30 पे उनका कॉल्स आना स्टार्ट हुआ, तो जब 5-6 बारी कॉल्स आ गई तो मैंने फिर बाद में उनका कॉल उठा लिया. एंड 4:50 तक 5 बजे तक मैंने उनका फोन उठा लिया. और मॉर्निंग में सारे हॉस्पिटल्स बंद होते हैं. सो एक ही हमारी डॉक्टर है, डॉक्टर उर्वशी. लाइक अगर मैं उनको रात को 12 बजे भी हॉस्पिटल खोलने के लिए बोलूं, वो गेट खोल देंगी. लाइक शी इज ऑलवेज रेडी टू मतलब हेल्प, कभी भी मना नहीं करती है मुझे. सो हम लोग 5 बजे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे उस डॉग को. वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसकी कंडीशन बहुत बेकार थी. बट मेरा सुबह को 5 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक पूरा टाइम वहीं पर निकला. समझ रहे हो आप? मतलब टाइम का कुछ पता नहीं होता है. सुबह को 5 बजे कौन उठता है? कोई नहीं उठता. मतलब मेरी एज का तो कोई नहीं उठता होगा. हर किसी के स्कूल्स होते हैं, हर किसी के कॉलेज होते हैं, है ना? सो देयर इज नो शेड्यूल, कोई टाइम लिमिट नहीं होती. तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है, यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग. If you are doing it, so you have to do it. Yeah, it's such a commitment, and I think वही बहुत closely इस चीज को समझ सकता है जिसने किया है, जिसने कुछ ना कुछ, जैसे आपने बोला ना, come and spend some time, then you realize कि it's not something. ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत हार्ड होता है. तो इसमें भी सेम चीज है. बोलना बहुत आसान है कि हाँ कुत्ते को ही तो उठाना है, डॉक्टर की तो लेकर जाना है. नहीं, कुत्ते को उठाना, हॉस्पिटल में लेकर जाना, उसका ट्रीटमेंट कराना इज नॉट द ओनली थिंग. उसको घर पे लाकर उसका देखभाल भी करना है, उसको खाना भी खिलाना है. हर कोई डॉग खाना नहीं खा रहा होता खुद से, उसको बैठा के सिरिंज से खिलाना होता है. और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसको एक ही बीमारी है, कोई कोई डॉग पैरालाइज भी होता है. वो सुसु बॉडी अपने ऊपर करते हैं, यू नो, मतलब उनका पीछे का, किसी किसी की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, आगे की भी पीछे की भी. किसी किसी के सिर्फ पीछे के पैर होते हैं, ठीक है. उनकी पूरी बॉडी मतलब गलनी स्टार्ट हो जाती है, बेड सोर्स हो जाता है. सो वो उनके लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पे उनको देखना,
वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनको मसाज देना, सो बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों। Yes, and awareness is very important. I think because what the podcasts where our intention itself to spread awareness to show the reality that this is what is an NGO or a social worker, a person who is doing selfless work for any kind of being, any kind of reason, is actually what is doing, and it's like there is no filter in it. Everything whatever we're talking about, it's so real, it's so genuine, and we are bringing most important points which our people should know about it, right? What is the next take, like as you mentioned, shelter? So any plan for shelter, any what Actually there is anything is happening? plan for shelter until unless we get any support from our government. And once if we get any help from government, then for sure we're going to open our shelter, because shelter is the most important thing कि हर डॉग को, मतलब कि हर डॉग का रोड पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पैरालाइज हो गया, पार्वो डिस्टेंपर ऐसी बीमारी है कि रोड पर तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। एक्सीडेंटल मैगेट्स, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, ठीक है, मैगेट वुंड्स वाले डॉग सबसे ज्यादा आएंगे जिनके सर पे कीड़े लग गए, उनकी बॉडी पे कीड़े लग गए हैं, और लोग मतलब रोड पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता डॉग का, स्ट्रे डॉग का खासकर नहीं हो सकता, किसी भी मतलब स्ट्रे जो रोड पर जानवर रह रहे हैं किसी का भी, सिर्फ डॉग्स को नहीं हो रहे मैगेट वुंड, कोई भी गाय मान लो, कोई भी जानवर मान लो जो रोड पर रह रहे हैं, हर किसी को अब इस सीजन में मैगेट वुंड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे जानवरों के लिए शेल्टर सबसे बड़ी चीज है कि हम उनको जब तक वो ठीक नहीं होते उनको कहाँ पर रखें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहोगे? हाउ कैन दे हेल्प यू इफ दे वांट टू? एक्चुअली अभी हमारा सबसे ज्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज चल रही है वो है हमारा वेट बिल्स। अभी हमारा वेट बिल्स चल रहा है, अभी हम लोग डेप्थ में है 39,000 का, मतलब जो कि हमें ट्रीटमेंट, जो हमारे डॉग्स का ट्रीटमेंट हुआ है उसका पैसे देने हमें अपने डॉक्टर को, जो कि अभी अब तक पेंडिंग है सिंस लास्ट 6 मंथ्स का। मतलब वो कम नहीं हो रहा था, वो सिर्फ बढ़ता जा रहा था, वो मतलब 50,000 पहुंच गया था। अब मैं उसको इतनी मुश्किल से 39,000 लेकर आया हूँ, तब जब मैंने रेस्क्यूज बिल्कुल बंद कर दी, मतलब आई एम नॉट रेस्क्यूइंग एनी डॉग, फीडिंग बिल्कुल बंद कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, और हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं करवा रहे थे चीजें, क्योंकि वो डेब्ट बढ़ता जा रहा था, एक तरीके से लोन बढ़ता जा रहा था हमारा, हम कम नहीं कर पा रहे थे उसको। सो आई नीड टू हैव टू कीप एन होल्ड ऑन इट। Because you need more and more support to get more and more help. In order to help more, you have to get more support. And I really appeal to all the viewers, all the volunteers, please come forward and help Vansh, because Vansh is doing really great work, because people are in this age so busy with doing here and there thing, and you are doing such a selfless thing, and that needs great heart, and you deserve people's support and their acceptance. So true. So I really wish कि तुम बहुत अच्छा काम करो आगे, बहुत even not just in your area, like whole, जहाँ पर भी जिस भी नीडी को नीड हो उसको तुम्हारी तरफ से हेल्प मिले। I really wish. So अभी छोटे मोटे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछूंगी मैं, जैसे कि who inspires you? What is something which inspires you to do all these things? Actually, I don't think मैं किसी से इंस्पायर होके काम कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे अंदर से ये कंपैशन है कि मतलब मैं इन सब चीजों को मतलब करूँ, मेरा मतलब इट्स अ काइंड ऑफ माय हॉबी कि मुझे पसंद है ये सब काम करना। देयर इज नथिंग लाइक कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है कि यू शुड डू, देयर इज नथिंग लाइक दैट। You are giving very straight answer, like कुछ भी नहीं, सिंपल है, and मतलब मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि आई नीड टू गेन सिंपैथी फ्रॉम हियर, बट जो है वो है। Yeah, you just feel like doing and you are doing, that's it. Very nice. So अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, जैसे अभी जो मुझे सबसे ज्यादा पेन पॉइंट समझ में आया, whatever we are doing, awareness, we have to reach more and more people. Okay, so impact ने एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की है हमने, जहाँ पर हम प्रोफाइलिंग भी क्रिएट कर रहे हैं। So अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन, आपने बोला कि बहुत लोग अब्रॉड में बैठे हैं, या बहुत लोग देहरादून के ही हैं, वो बैंगलोर में बैठे हैं, एंड दे हैव अटैचमेंट, एंड
आपने भी ये देखा होगा कि जनरली लोगों को अपने एरिया से ज्यादा अटैचमेंट होता है, जैसे इफ आई बिलोंग टू देहरादून, मुझे वहाँ के डॉग से ज्यादा अटैचमेंट बहुत होगा। सारे मैसेज आते हैं मेरे पास दैट वी वांट टू स्पॉन्सर फूड, कि प्लीज आप क्या इस एरिया में फूड मतलब डॉग्स को खिला सकते हो, कैन यू प्लीज वैक्सीनेट देम, कि हम लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे इस चीज में, कि कैन यू प्लीज हेल्प देम। बहुत से लोग देहरादून में रहकर मतलब वो चीज नहीं कर पाते कि वैक्सीनेट करा दिया, क्योंकि डॉग्स को पकड़ना होता है। सो मतलब लोग ऐसे हैं कि वो लोग खाना देते हैं बट वो डरते भी है कहीं ना कहीं। So I have also helped some people here in देहरादून की उनके डॉग्स की हेल्प करना। मैं बहुत सारे उनके एरियाज में गया हूँ, मैं उनके डॉग्स को वैक्सीनेट कराना, अगर किसी डॉग का ट्रीटमेंट कराना है तो मैं उस चीज के लिए भी गया हूँ। अपने लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर भी मैं गया हूँ। Yes, so that's what I'm saying कि there are so many people जिनको आप जैसे लोगों की शायद वो सर्च कर रहे हैं, अभी भी उनको नहीं मिल पा रहे हो आप। So इम्पैक्ट के थ्रू हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो ओवरऑल चैरिटी रिलेटेड हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ anyone wants to do any kind of help, they should visit to Impact, they should select their area, their cause, and the people like you who come across, and उसमें भी proper profile, like आपका डेली का वर्क, आपकी प्रोफाइल, फॉलो, रिव्यूज, यू नो, या सो एक जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि अभी क्या होता है कि व्हाट इज अ मेजर गैप कि आप गूगल करते हो, आपको वेबसाइट्स मिल जाती है बट उसमें जेन्युइनिटी नहीं समझ में आती है, राइट? बिकॉज एनीबडी कैन क्रिएट वेबसाइट, एनीबडी कैन क्रिएट थाउजेंड ऑफ कंटेंट, बट जेन्युइनिटी नहीं समझ में आ रही है। सो वो एक गैप को क्रिएट करना, एक प्रॉपर नीश बनाना कि चैरिटी मीन्स इम्पैक्ट। So I would suggest you start posting there because we are going to launch, maybe Shri and Manashri will reach you soon. So उसमें अपने कंटेंट, इवन these podcasts के भी हम शॉर्ट्स डालेंगे, आपको बोलेंगे, इवन इंस्टाग्राम में भी हम करेंगे। आई थिंक मीडिया टीम विल रीच यू। सो आइडिया इज कि जितनी ज्यादा हो उतनी रीच बढ़ाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीच बढ़ेगी, लोग आपको और जानेंगे, छोटे छोटे काम को देखेंगे। तो जैसे क्या होता है, हमने अभी देखा कि देयर इज अ गैप की बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। सो मिसकंसेप्शन तभी हटेगा जब हम उनके पास और उनको क्लोजली उनके साथ कनेक्ट होंगे, जो उनको डेली उनको चीजें दिखाएंगे कि सी दिस आर द चैलेंज एंड दिस इज वेरी अनफिल्टर्ड चैलेंज, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, जो हो रहा है वो हम सामने कर रहे हैं। So and that's it, this is it। जैसे आप, I really like your way कि बहुत सिंपल चीजें बोली हैं, बहुत सिंपल से बोला, तो बस जो हम कर रहे हैं वो हमें दिखाना है, एंड जिनको हमें समझना है वो समझ जाएंगे, जो रिलेट करेंगे। और जिनके क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे, अगर उनके दिमाग में वो क्वेश्चंस होंगे और उस चीज का मैंने आंसर दिया होगा, अगर वो समझेंगे तो आई गेस उनको पसंद आएगा। और ये चीजें हम हमेशा करते रहेंगे, लाइक टाइम टू टाइम। सो डेफिनेटली आई विल अगेन मे बी डिस्टर्ब यू सो वी कैन कम अप विद पर्टिकुलर टॉपिक फॉर स्मॉल टाइम, जिसमें हमारे पास एक अच्छा कंटेंट बने। हम कुछ भी जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लोगों की क्वेरीज होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे एंड यू कैन गिव आंसर एंड दैट वी कैन पोस्ट एंड पीपल कैन गेट टू नो मोर अबाउट इट। या सो anything else you want to discuss? Any doubt about Impact itself? Like so you have I'm very grateful to Impact, like वो हर टाइम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। लाइक पोस्टर्स बोले तो पोस्टर्स बनाने के लिए रेडी होते हैं। अगर मुझे बोलना है कि प्लीज थोड़ा फंड्स को थोड़ा जल्दी ट्रांसफर कर दीजिए कि हमें डॉक्टर को पे करना है, सो मतलब बिना हिचकिचाहट के, मतलब दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कभी मतलब इस चीज में उन्होंने आनाकानी नहीं की कि नहीं आज नहीं हो सकता, कल को होगा, कल नहीं हो सकता, परसों को होगा। दिस इज द ओनली रीजन आई एम यूजिंग इम्पैक्ट सिंस लास्ट 1.5 years। थैंक यू सो मच। एंड सी, हमारा इंटेंशन यही है, बस जस्ट दैट कि हम ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एज यू मेंशन इज नॉट जस्ट सोशल मीडिया, देयर आर सो मेनी थिंग इन्वॉल्व। लाइक आपको एक जैसे अपने डोनर्स को नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि जब आपको कोई डोनेशन आती है तो उनको एक रहता है ना कि मुझे पता तो चले कि मेरे डोनेशन का क्या हुआ, तो हम उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहते हैं। मेरा मेन कंसर्न यही होता है। मेरा हमेशा से ये मतलब फंडा रहा है एक तरीके से कि अगर आप मुझे किसी भी डॉग के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेज रहे हो, सो मेरे एक चीज में दिमाग रहती है दैट आई नीड टू शेयर देम अ वीडियो विद द बिल्स। मतलब कोई भी डॉग का बिल आता है, कोई भी रिसिप्ट होती है, जो भी जितना भी आपने पैसा भेजा, आपका पैसा कहाँ पर यूज हुआ है, किस डॉग के लिए हुआ है, किस एनिमल के लिए हुआ है, वो वीडियो उनको स्ट्रेटली उनको सेंड की जाती है अलोंग विद द बिल्स। तो उसको ये हम ऑटोमेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम जाता है, यू नो, फॉलोअप्स का, बिल बनाना, सर्टिफिकेट देना। सो मैनेजमेंट को भी हम शॉर्ट करना चाहते हैं कि एनजीओ को जितना से जितना हो। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मैं लैग कर जाता हूँ कि इतने सारे लोग होते हैं, हर किसी को नहीं भेज पाता। और मतलब कहीं ना कहीं मैन पावर में मतलब मैं लैग कर जाता हूँ कि मैन पावर में, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज हैंडलिंग द पेज। और उस पर भी पोस्ट करना है, उस पर भी अपडेट डालने हैं, लोगों को बताना है कि हाँ हमने इस डॉग का ट्रीटमेंट करा है। और
ये सब चीजें मतलब करना पड़ता है। So yes, this इन्हीं चीजों को we want to automate, we want to stable, so that कि हर एक donor is valuable. Okay, maybe आपके कुछ नंबर ऑफ डोनर्स है, वही डोनर्स ही आपके फ्रीक्वेंट डोनर बन सकते हैं, राइट? रिकरिंग डोनेशंस उनको अगर का सेटअप करना, तो वो एक हर एक इंडिविजुअल एनजीओ के लिए बहुत एफर्ट, एक नया एफर्ट निकालना पड़ता है, आईटी को मैनेज करना, उसमें सोशल मीडिया हैंडल करना, देन टेक्नोलॉजी। सो उस चीज़ों को हम एक सम करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज को इसमें हेल्प मिल पाए, बिकॉज हमारे जैसे बहुत लोग हैं और इतने भी इनफ नहीं है व्हाट आई फील की जितनी जरूरत है। सो उससे और भी ज़्यादा एनजीओज को मोटिवेशन मिले। So yeah, it was nice to talk to you, and I really feel that you'll get more and more help, and मिलकर के हम और आगे बढ़ते हैं। Thank you so much. It was nice to talk to you. Take care. Bye.